राधे राधे सभी भक्तों को, सभी संत वैष्णव जनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आज के मोहिनी एकादशी पर आप सभी भक्तजनों के, संत जनों के चरणों में प्रणाम करके आज का ये वीडियो है कि आज प्रश्न आए हुए हैं कि ये जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, आज की इस एकादशी का नाम क्या है और एकादशी का महत्व क्या है। तो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। इस एकादशी का पालन करते हुए समस्त माया मोह बंधन से मुक्त होकर कोई भी भक्त अगर इस एकादशी का, मोहिनी एकादशी का व्रत का पालन करे तो वो सीधा इस संसार मोह से मुक्त होकर भगवान अनादिरादि गोविंद के चरण कमल को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए मोहिनी एकादशी व्रत का पालन करिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी भक्तजन श्रवण करेंगे कि मोहिनी एकादशी क्यों नाम हुआ है और मोहिनी एकादशी व्रत पालन करने से क्या फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी व्रत का कथा हम सभी भक्तजन श्रवण करेंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम सब मोहिनी एकादशी व्रत कथा श्रवण करें। और हाँ, इस मोहिनी एकादशी व्रत कथा को आगे सभी श्रवण करना, ज़रूर लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना ताकि और भी भक्तजनों के पास ये मोहिनी एकादशी व्रत कथा पहुंच पाए और सभी भक्तजन ध्यानपूर्वक श्रवण करें और मोहिनी एकादशी व्रत का पालन करके संसार मोह बंधन से मुक्त होकर अनादिरादि गोविंद के चरण कमल को, हमारी लाडली स्वामी जी के चरण कमल को प्राप्त करें। एक बार ऐसा हुआ, भगवान श्री रामचंद्र अपने मुनिवर, अपने गुरुदेव वशिष्ठ मुनि के पास गए और भगवान श्री रामचंद्र बड़ा उदास होकर अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ मुनि के पास दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, मुनिवर, हे गुरुदेव, मैं शुरू से बहुत दुखी रहा हूँ, मेरा मन बहुत चंचल रहता है, आप ऐसा कोई उपाय बताइए। क्योंकि सीता विरह से शुरू करके माता सीता के जो वनवास, मेरा वनवास इत्यादि, फिर उनका परित्याग, फिर उनकी अग्नि परीक्षा इत्यादियों में मेरा मन बहुत ही ज़्यादा दुखित है और व्यथित है। तो इसीलिए इस उपाय ऐसा बताइए कि इस दुख और कष्ट से निवृत्ति घटे। तो वशिष्ठ मुनिवर, गुरुदेव वशिष्ठ मुनि भगवान श्री रामचंद्र के पास कहने लग गए, अरे आपके नाम श्री राम है, आप तो स्वयं मंगलमय हो। जिनके नाम कोई भक्त अगर अपनी जुभा में उच्चारण करे, ऐसे मंगलमय नाम उच्चारण करते हुए उसी भक्तों के सर्व पाप विनाश हो जाता है। क्योंकि आपका नाम नाम नहीं है, साक्षात परमेश्वर परम भगवान आप ही हो। तो आपके मन में दुख, लेकिन कोई बात नहीं, जब कोई गुरुदेव के पास कोई शिष्य, चाहे शिष्य भगवान भी क्यों ना हो, अगर गुरु के चरणों की सानिध्य में आ जाए तो गुरुदेव का कर्तव्य होता है कि उन शिष्य के मन में उत्पन्न हुआ सभी प्रश्नों का उत्तर देके उनको शांत करना और उनकी मन को शांत करके उनको अच्छे राह दिखाए, उनके अच्छे रास्ता दिखाए, ताकि वो अपने अच्छे रास्ते पर चल के अपने जीवन को सुखी और समृद्धि बनाए। तो इसीलिए वशिष्ठ मुनिवर भगवान श्री रामचंद्र को कहते हुए कह रहे, हे प्रभु राम, तो सुनिए, इस वैशाख मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इस एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। इस एकादशी का नाम क्या है? मोहिनी एकादशी। और इस एकादशी का जो भी पालन करेगा, जो भक्त जन एकादशी का पालन करेगा, इस मोहिनी एकादशी पालन करते हुए उनके सर्व पाप विनाश हो जाएगा और सर्व पाप से विमुक्त होकर, सर्व पाप से वो मुक्त होकर भगवान अनादिरादि गोविंद के चरण कमल को प्राप्त करेगा। प्रेम से कहो मोहिनी एकादशी की जय। तो वशिष्ठ मुनि गुरुवर भगवान श्री रामचंद्र को ये कह रहे कि एक बार ऐसा हुआ, सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी तट पर भद्रावती नगर था और भद्रावती नगर में दूतिमान करके एक प्रतापी राजा था और उसी राजा के नगर में सभी प्रजा बहुत सुखी था, क्योंकि वो राजा बहुत मंगलमय थे, उनके सभी कर्मों के द्वारा प्रजा बहुत सुखी थे। और उसी प्रजा में एक वैश्य था, वो बहुत धनवान था, उनका नाम था धनपाल। और धनपाल बहुत ज़्यादा पुण्य कर्म में लिप्त था, मतलब नगर में सभी बहुत धन संपत्ति
के कारण वो वैश्य ज़रूर था, लेकिन उसके पास बहुत धन संपत्ति था। तो वो उसी नगर में राजा के परामर्श हेतु बहुत दुखी जनों को बहुत सहयोग करते थे, सहायता करते थे और बहुत फल का पेड़ लगाया, पशु पक्षी को भोजन प्रसादी देना और दुखी जनों को भोजन प्रसादी कराना इत्यादि उनके बहुत सारे पुण्य कर्म थे। और उसी वैश्य धनपाल जी के 4 पुत्र थे और 4 पुत्र में सर्व कनिष्ठ पुत्र मतलब सबसे छोटा पुत्र का नाम था दृष्ट बुद्धि। और दृष्ट बुद्धि जो छोटा बेटा था, वो छोटा पुत्र सबसे कनिष्ठ पुत्र जो था वो बहुत दुष्ट था। वो सारे पाप कर्मों में लिप्त था और वो वेश्यावृत्ति में मतलब नारी संग करता था, जुआ खेलते थे इत्यादि काम से चोरी डकाती करते थे। इसी काम पे राजाओं के सेनापतिगण उनको पकड़कर बंदी बना के कारागार में डाला था और कुछ दिन बाद उनके पिता के अच्छे कर्मों के द्वारा फिर से उसको मुक्त कराया गया। और फिर कुछ दिन बाद उसने दृष्ट बुद्धि ने फिर से उसी पाप कार्य में लिप्त होकर जब पुनः उनको कारागार में बंदी कराया गया और 3-4 महीने बाद जब उसको कारागार से मुक्त मिला है तो देखा समाज में कोई भी उसको अच्छी नज़रों में नहीं देख रहा है। तो वो अत्यंत दुखी होकर ये सोचने लग गया कि समाज में कोई हमें अच्छे नज़रों में नहीं देखता है, क्योंकि मैं चोरी करता था, मैं डकाती करता था, मैं बुरे कर्म में लिप्त था, तो इसलिए मैं इस समाज में नहीं रहूँगा। तो वो जंगल में निकल पड़ा और एक जंगल से दूसरे जंगल भटकता हुआ वो अपने आप में ही खोया हुआ था और चिंतन कर रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा भूल किया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पाप कर्म में लिप्त हुआ हूँ और बहुत ज़्यादा पाप कर्म मैं किया हूँ। इसी ऐसे प्रकार वो एक जंगल से दूसरे जंगल भटकते हुए किसी भी पुण्य कर्म की वजह से वो कौंडिल्य ऋषि के आश्रम पे आके पहुंचा। जैसे ही कौंडिल्य ऋषि के आश्रम पे पहुंचा और ऋषिवर को देखा, ऋषिवर को देखते ही वो दंडवत प्रणाम किया और ऋषिवर से पूछा, हे ऋषिवर, मैं बहुत पापी हूँ, क्योंकि कहते हैं ना अच्छे कर्म भी अपने साथ अंतिम समय में दे देता है। तो पता नहीं वो दृष्ट बुद्धि का कोई पूर्व जन्म का अच्छा कर्म था, तो उसी के कारण वो कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा और कौंडिल्य ऋषि को कहने लगा, हे ऋषिवर, ऐसा कोई उपाय बताइए मुझे कि मैं अपने पाप कर्मों से मुक्त होकर मैं कोई अच्छा जीवन व्यतीत कर पाऊँ। तो कौंडिल्य ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, जब कोई मनुष्य अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित अर्थात पाप कर्मों का अगर वो समझ जाता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, अगर वो प्रायश्चित करने की उपाय ढूंढता है तो भगवान भी उनके साथ देता है। तो मैं तो मनुष्य मात्र हूँ, तो मैं आपके गुरु बनकर मैं इस आपके पाप का उपाय ज़रूर बताऊंगा। तो कौंडिल्य मुनि ने दृष्ट बुद्धि को कहा कि आप एक काम करना, कल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष एकादशी मोहिनी एकादशी है, आप प्रातःकाल उठते एकादशी का निर्जला व्रत करना। वैसे तो शास्त्र में निर्जला व्रत है, जो निर्जला नहीं रह सकते वो फलाहार भी कर सकते हैं, भगवान को प्रसादी करके फिर फलाहार करो और पूरे दिन हरि नाम का जाप करते रहो, पूरे दिन हरि नाम का जाप करो, पूरे दिन भगवान के सानिध्य में रहो, भगवान की नाम जाप करो और ब्रह्मचर्य पालन करके फिर पुनः अगले दिन सूर्योदय उदय होते आप स्नान आदि करके भगवत सेवा करके हरि नाम जाप करके फिर आप भगवान को अन्न प्रसाद करके निज हाथ में प्रसादी बनाकर भगवान को भोग लगाओ और पारायण करके अपने व्रत को निवृत्ति करो। तो ऐसे ही करते हुए मोहिनी एकादशी व्रत करो, आपका सर्व पाप का विनाश हो जाएगा। तो दृष्ट बुद्धि कौंडिल्य ऋषि के उस मोहिनी एकादशी व्रत का कथा सुनते हुए उसने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष महीने एकादशी व्रत का पालन किया और उसके सर्व पाप विनाश हो गए और वो एक परम दिव्य लोक गोलोक धाम प्राप्त किया। तो ऐसे ही करके आप भी श्री रामचंद्र को जब ये कथा वशिष्ठ मुनिवर ने सुनाया तो वशिष्ठ मुनिवर के इस कथा सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी मोहिनी एकादशी व्रत का पालन किया है और उनके मन में जो व्यथा चल रहा था वो निवृत्ति हुआ है। और ऐसे ही भगवान ने कहा, इस मोहिनी एकादशी व्रत का जो पालन करेगा वो मेरे चरण कमलों में ही रहेगा, वो मेरे हृदय में रहेगा और उसके सर्व पाप विनाश होकर वो भगवत धाम प्राप्त करेगा और हरि के दर्शन उनको प्राप्त होगा। तो इसीलिए आप सभी भक्तजनों से मुझे निवेदन है, मोहिनी एकादशी व्रत का पालन करिए और इस माया मोह बंधन से, संसार से, इस माया मोह बंधन से मुक्त होकर भगवत लोक प्राप्त करिए। हरिनाम जाप करिए, हरिनाम संकीर्तन करिए, रात्रि में हरिवासर करिए, हरिनाम संकीर्तन में रमते रहिए, हरिनाम करिए और
हर एक एकादशी व्रत का पालन करें, क्योंकि सर्व व्रतों में, सर्व शास्त्र में यही प्रमाण है कि सर्व व्रतों में एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। जो एकादशी व्रत का पालन करता है, ठाकुर जी कहते हैं, वो मेरा करीब रहता है, मेरा निकट रहता है। इसलिए एकादशी व्रत का पालन करते हुए सभी एकादशी व्रत का पालन करो और राधा रानी के, हमारे ठाकुर जी के निकट रहो और प्रेम से कहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोलो एकादशी महारानी की जय, बोले एकादशी महारानी की जय, मोहिनी एकादशी की जय, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी की जय, आज के आनंद की जय। तो आप सभी भक्तजन श्रवण किए एकादशी महारानी की कथा, आज की मोहिनी एकादशी की कथा। ऐसे कथा को श्रवण करते हुए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। जय जय श्री राधे श्याम।